Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. Daran 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 daran. Hi my munchkins, Sunday is a fun day. Tomorrow will be the Sunday और संडे को बनाएंगे और भी मजेदार। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ओलंपिक्स की और दुनिया भर की जानकारी की। मैं हूँ आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी फेला मोनिका मेहता और शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्राम टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। भाई अभी कल की बात है कि ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुई, इनॉग्रेशन हुई और इनॉग्रेशन में पूरे भारतीयों का सम्मान ऊंचा करते हुए मैरी कॉम एंड मनप्रीत ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इंडियन फ्लैग्स लेकर और सारी मिनिस्ट्री ने, सारी कंट्री ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। मगर पहले दिन ही क्या धमाका कर दिया मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 49 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। एंड और खुशखबरी की बात ये है कि जो सौरव चौधरी हैं उन्होंने 10 मीटर जो एयर पिस्टल है उसमें भी फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी वो कंपटीशन चल रहा है एंड वी आर होपिंग फॉर अ गोल्ड। उधर इंडियन हॉकी टीम की जो मैन टीम है उन्होंने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। वेल स्टार्ट। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे मेडल्स इंडियन टीम लेके आएंगे और भारत का नाम करेंगे रोशन। इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम। माय डियर चिल्ड्रन, लोग अक्सर बात करते हैं इन प्लेयर्स की कि इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, अरबों रुपए मिलते हैं। ये लोगों के लिए क्या करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनुष्का और विराट कोहली ने इस कोविड टाइम पे बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए चैरिटी में और लोगों की हेल्प की है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पर बहुत सारी डोनेशन दी है। और वहीं हम बात करते हैं अगर मेसी की, तो लियो मेसी ने एक फाउंडेशन खोली हुई है जो कि सीरिया के 16,000 बच्चों के लिए एक स्कूल बनाकर उनको वहां पर फ्री एजुकेशन दे रही है। और मेसी का एक ही मिशन है कि जो भी मेरे पास है मैं अपनी कम्युनिटी में बांटना चाहता हूं, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं ताकि कोई भी बच्चा मिसफॉर्चुनेट ना हो, उसको सब कुछ मिलना चाहिए। और मेसी के इस फाउंडेशन ने कमाल कर दिया है। 16,000 बच्चों की एजुकेशन को ये कर रही है स्पॉन्सर। इसी तरह से हर बंदा अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहा है कि हम सबकी मदद कर सकें। व्हाट अ ग्रेट थिंग। आप भी जहां पर भी हैं एक दूसरे की मदद कीजिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, है ना? जब आपके पास कुछ खाने के लिए है तो आपको भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है और आपको वो पसंद नहीं है और आप कहते हो कि ये मुझे नहीं खाना है, मगर तब भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको गॉड का थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके पास कुछ तो है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जो आपके सामने पड़े खाने को खाना चाहते हैं मगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है मेट्रो सिटीज में एक नया ट्रेंड आ रहा है। बड़े बड़े जो होटल्स हैं, यूरोपियन होटल्स हैं, वहां पे भी एक बिल बोर्ड लगा दिया जाता है। कभी भी कोई फंक्शन होता है, कोई गेट टुगेदर, कोई छोटी सी पार्टी होती है, तो वहां पर एक बिल बोर्ड लगाया होता है कि आपके छोड़े खाने को खाने के लिए इस दुनिया में कितने लोग भूखे हैं। और जब ये कैप्शंस लोग पढ़ते हैं तो वाकई उनके दिल में एक दर्द उठता है और वो उतना ही प्लेट में खाना डालते हैं जितना उनको खाना होता है। वैसे काफ़ी सारी एनजीओज के ऐसी जो मैरिज पार्टी हॉल्स हैं या होटल्स हैं उनके साथ टाई अप होता है कि जितना भी खाना बचता है ऐसे बच्चों को भेज दिया जाता है, किसी ऑर्फनेज हाउस में भेज दिया जाता है या कहीं पे भी भेज दिया जाता है, ताकि जो ये बचा हुआ खाना है ये वेस्ट ना जाए, लोगों के काम आ सके, किसी का पेट भरे, कोई आपको दुआएं दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राजा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेपाल के जो नरेश हैं, किंग हैं, उनका बर्थडे है और उन्होंने अपनी सारी प्रजा को बोला है कि एक तो आपने एक स्ट्रे डॉग जो आवारा होता है, गली में होता है, उसको अडॉप्ट करना है और एक प्लांट लगाना है। कोई राजा ऐसा गिफ्ट मांगे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कितनी खुशहाली होगी।
कोई भी बेसहारा नहीं होगा और कितनी ग्रीनरी होगी। और फिर हम कहते हैं कि जैसे ये बहुत पॉल्यूशन है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तो होगी ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे को यही गिफ्ट देना चाहिए कि किसी बेसहारा को सहारा दें। स्पेशली ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके लिए कहीं पे भी पानी नहीं है। पहले क्या होता था, खुली नालियाँ होती थी, गायें डॉग्स वहाँ से पानी पी लेते थे, मगर अब सब पक्का है, किसी तरफ भी पानी नहीं है, तो इनको पानी की बहुत किल्लत होती है। इसलिए अगर आपके घर के बाहर कोई डॉग है या काऊ है तो बाल्टी भरकर उसके आगे पानी का रखिए। कोई घर में सब्जी है पुरानी है वो उनको डाल दीजिए, ताकि उनका भी पेट भरे, वो आपको दुआएं दे ढेर सारी और आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। भाई आप जब मजाक करते हो ना तो सोच समझ के किया करो, क्योंकि कई बार मजाक किया हुआ महंगा पड़ जाता है। बिल हुर्रे जो कि यूएसए अमेरिका के बहुत बड़े एक आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन माने जाते हैं, एक बार वो एयरपोर्ट पे थे अपनी फैमिली के साथ, उनके पास 2 बैग थे, उन्होंने ऐसे ही शो डाल दिया मेरे बैग में बॉम्ब्स हैं। ओह माय गॉड, ये कहना क्या था। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने उनको रोक लिया और उनको अपनी बर्थडे वाली सारी रात पुलिस स्टेशन में ही बितानी पड़ी। सो इसलिए मजाक कीजिए मगर टाइमिंग देखकर और जगह देखकर, है ना। इंडियन रेलवे को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का एक 7.8 फीट का बर्स्ट बनाया है। 800 किलो जो रेल स्क्रैप है, जो रेल का बचा हुआ सामान है, खराब हुआ सामान है लोहे का, उनको मिलाकर एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्स्ट बनाया है। वो देखने वाला इतना सुंदर लगता है और ये कहते हैं कि उनको एक श्रद्धांजलि है कि आपने हमें इतना कुछ दिया तो आपको याद करना हमारा फर्ज है। हैट्स ऑफ। माय डियर फ्रेंड्स, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के इतने सारे दोस्त बनते जा रहे हैं, आए दिन नए दोस्त हमारी फैमिली में शामिल होते जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है तो गलत नहीं होगा। आइए आपको ऐसे ही कुछ दोस्तों के नाम बताती हूँ। करण समरा, कमलजीत कौर ढिल्लों, हर्षवीर, रश्मीत, एंड देन सरबजोत, सुहानी कौर, हिमांशी चौधरी, गौरव, वरुण, वैभव, अर्पिता अंजलि, दिशा हर्षिता, सुमित शर्मा, रूपिका जैन, जसमीत कौर, दलवीर कौर, महकप्रीत कौर एंड भवनीत कौर, देन जनक गौतम, देन अश्मनप्रीत कौर, देन शर्मा डॉटर्स, कमलजीत कौर, कशिश एंड दीपिका हेलन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कल के लिए आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ। कल आपने मैक्सिमम ये लिंक्स जो हैं ये अपने फ्रेंड्स में शेयर करने हैं और उनको बताना है कि हमें बहुत नॉलेज मिलती है। आपको पता है कि 3-4 चैनल्स जो हैं फैक्ट्स वाले, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, ईमेल की है कि मैम आपके फैक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमारे साथ भी अपने ये लिंक्स शेयर किया कीजिए। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आइए इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और मैक्सिमम सब्सक्राइब करके इस चैनल को हम एक रिकॉर्ड कायम करते हैं, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज क्यूरिंग। लव यू ऑल, एंजॉय कीजिए संडे। टेक केयर। Exams are near and I'm scared, but not from the exam pressure, but from the pressure from you. I know I did not do well last time, but believe me, I'm working really hard this time. You only talk about competition and marks. I feel like I don't have a life anymore. I have a limited capacity, you know. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes मैं आप दोनों से इतना डर जाती हूँ that I find myself in tears. I feel very suffocated and I just want to get away from it all. I don't understand why you don't let me meet my friends. I feel trapped. I know you really care about my studies and get angry at me for not studying. But do you know, I really try hard. I get tired after studying, I want to watch football on TV. but nee TV connection cut panta. Please don't come to check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me and breaks my concentration. You've become a stranger to me. I get a rumbling feeling in my tummy, like I'm going to faint. Baba, even when you're with me,
इट्स लाइक आप मेरे साथ नहीं हो। आप अभी भी अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। You look so stressed during my exams that it makes me nervous. आप सबके सामने प्लीज मुझे निशी आंटी की बेटी के साथ कंपेयर मत करो। Appa, why can't we be a normal house? You always scream and scold me. I haven't slept for nights after getting yelled at by you. Sometimes it's so frustrating that I feel like locking myself in the bathroom and not talking to anyone. I know you two really love me and are really concerned about me. But still, sometimes, just let me be. मेरा दम घुटता है. I feel like. Please don't demotivate me. I get it from school, then from my classes, and then from you. And I'm thankful and privileged to be your daughter. But please try to understand me. Thank you, man. Your little baby. One day, I'll make both of you proud. Please help me. Love you, Ma. Love you, Pa. Yours, Tina.